हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन बाय दीपक सर पे। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम पढ़ाएंगे कि भारत का जो आकार और स्थिति है, जो क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान है, उसका जो भूगोल है, उसका पार्ट एक है। ठीक, आपको इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, तो उन सभी समस्याओं को आज हम दूर करेंगे और इस संपूर्ण चैप्टर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक, हम इसे प्यार से साथ करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले भारत की स्थिति यानी कि भारत का जो स्थिति है, उसका आकार है, वो पृथ्वी के किस छोर पे है, वहां पे उसकी स्थिति किन किन चीजों से बनी हुई है, केवल उनके बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर उनके पड़ोसी बिंदुओं के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, उनके बीच की स्थिति के बारे में बात करेंगे, उनमें जो देखा जाए देशांतरी व अक्षांशीय रूप में उनसे बांटा गया है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखा जाए क्या क्या है। यह है आपका भारत, क्या है आपका, यह है आपका भारत देश। क्या है, भारत देश। पहली बात की जाए तो जो भारत देश है, यह भारत देश का कितना नाम है, इस भारत का क्या है, कितना नाम है, उसको देखा जाए तो भारत के प्रमुख रूप से 5 नाम दिए गए हैं। ठीक, जो 5 नाम है वो कौन कौन से हैं, तो पहला इसका नाम है भारत, हो ही है। दूसरा क्या इसका है, हिंदुस्तान। क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बाद क्या है इसका, एक है इसका है इंडिया। क्या है, इसका है एक इंडिया। इसका है आर्यव्रत। क्या है, आर्यव्रत। उसके बाद क्या है एक आपका जम्बू द्वीप। क्या है, जम्बू द्वीप। ये क्या है, इसके 5 नाम है। इसके जो भारत का 5 नाम है, यह इस प्रकार से लिखा गया है। जो भारत है, यह आपको पता होगा कि आपके भारत देश में बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम है दुष्यंत। दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। भरत बहुत ही वीर था, बहुत ही साहसी था। ऐसा माना जाता है कि वह शेर के दांत को भी गिन चुका था। इसी वीर साहसी भरत के नाम से दुष्यंत के पुत्र जो भरत हैं, दुष्यंत के जो पुत्र भरत हैं, साहसी होने के कारण इनका जो जय जयकार होने लगा। इसी के नाम पे इस क्षेत्र के निवासी थे, इसलिए संपूर्ण देश का नाम क्या हो गया, भारत देश हो गया। ठीक, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में नदी बहती है जिसका नाम है क्या, सिंध। क्या बहती है, इसमें बहती है एक नदी जिसका नाम है सिंध। सिंध को जब आपके ईरान देश वाले भारत से व्यापार करने के लिए आए, तो उनको सबसे पहले इस सिंध नदी को पार करना पड़ा। और इस सिंध नदी को वे ईरानी भाषा में कहते थे क्या, हिंदू। क्या कहते थे, हिंदू। इस सिंध नदी को ये ईरान वाले कहते थे क्या, हिंदू। और यह इस नदी का स्थान है, इसलिए क्या हो गया, हिंदुस्तान। क्या, यानी कि ईरान वालों ने, ईरान देश के लोगों ने इस हिंदू नदी के उपस्थित होने कारण इसे कहा गया हिंदुस्तान। ठीक, इंडिया क्या है, इंडिया जैसे कि आपके ईरान वाले आए, वैसे एक देश था क्या आंसर, ईरान। कौन था, ईरान था। ईरान ने भी क्या भी आया, यूनान। यूनान भी यहाँ पे आए और सबसे पहले इस नदी को पार किया। और पार करने के दौरान इस नदी को कहा गया इंडस। कहा गया इंडस, यानी कि इस सिंध नदी को यूनान की भाषा में कहा गया इंडस। और यह का स्थान है, इसलिए क्या हो गया, इंडिया। क्या हो गया, इंडिया हो गया। यानी कि इंडिया कौन दिया, यूनान वालों ने क्या दिया, यूनान वालों ने क्या दिया, इंडिया दिया। किसको, भारत देश का नाम। ठीक, आर्यव्रत क्या है, क्योंकि आपके भारत देश में बहुत समय पहले क्या थे, एक साम्राज्य आया था जिसका नाम था आर्य समाज। ठीक, आर्य समाज आया था। आर्य समाज के नाम से क्या हो गया, आर्य समाज के नाम से क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, आर्यव्रत। उसके बाद जो ये जम्बू द्वीप है, इसका क्या है, भौगोलिक नियम। क्या है, भौगोलिक नियम क्या है इसका, जम्बू द्वीप। क्या है, जम्बू द्वीप क्या है इसका, भौगोलिक नियम। ठीक, तो ये 5 प्रकार के इसके नाम है। तो नाम के बाद देखा जाए, नाम के बाद देखा जाए इसकी स्थिति कहाँ है, भारत देश की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। तो भारत देश की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पे है, वह आपके दक्षिणी उत्तरी भारत में। कहा, उत्तरी गोलार्ध में। क्या, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, इस भारत की स्थिति है। देखा जाए भारत देश देखा जाए तो क्या है, एक प्रायद्वीपीय, क्या, एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। देखा जाए भारत की जो जनसंख्या है, तो कितना है, तकरीबन 140 करोड़ है। देखा जाए
कि जमीन कितनी है इसकी पूरे विश्व की, देखा जाए तो जमीन कितनी है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इसकी कितनी जमीन है पूरी जमीन या पूरी भूमि कितनी है, तो 2.4% क्या है पूरी विश्व जमीन है। अगर जनसंख्या देखा जाए, जनसंख्या देखा जाए पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो कितना है, या 70 कितना है 75 आ रहा है। देखा जाए उसके बाद इस भारत की देखा जाए सबसे दक्षिणी भू क्या है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। क्या नाम है, इंदिरा कौल। ठीक, इस भारत की सबसे दक्षिणी की बात की जाए, सबसे दक्षिणम तो दो है। एक अगर पूछा जाए स्थलीय भारत की तो इसका कन्याकुमारी क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में एक है क्या केप कमोरिन, क्या है एक आपका है केप कमोरिन जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। यह देखा जाए स्थलीय भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद देखा जाए लेकिन जो रियलिटी वाली है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में, सॉरी प्रायद्वीपीय भारत में नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा है, इसे कहते हैं क्या इंदिरा पॉइंट। कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है, ये आपके अंडमान निकोबार में से। ठीक, देखा जाए सबसे उत्तरी ओर, सॉरी सबसे पश्चिमी ओर तो आपका क्या है गौर माता, क्या है गौर माता है, क्या है गौर माता, तो कहाँ पे है गुजरात में। कहाँ पे है गुजरात में है। सबसे देखा जाए पूर्वी वाला ये है आपका किबिथु, क्या है किबिथु है, देखिए कहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। यह पूछा जाता है कि भारत सबसे उत्तरी, भारत सबसे दक्षिणी व पश्चिमी व पूर्वी जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो उत्तरी वाला हो गया आपका इंदिरा कौल, इधर वाला हो गया यानी कि आपका पश्चिमी वाला हो गया गौर माता, पूर्व वाला हो गया किबिथु, और नीचे दो है, एक जब स्थलीय पूछेगा तो आपका है केप कमोरिन कन्याकुमारी में है, और पूर्णतः पूछेगा तो कौन सा है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में। देखा जाए यहाँ से यहाँ की जो स्थिति है वो कितना है, वो आपका 3214, कितना है 3214, यानी कि उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु से कहाँ तक केप कमोरिन तक देखा जाए जो भारत की दूरी है कितना है 3214 किलोमीटर है। अगर इस गौर माता से देखा जाए किबिथु तक इसकी जो लंबाई है 2900 कितना है 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर है। ठीक, देखा जाए तो भारत की स्थिति, भारत का जो शुरुआत होती है यहाँ से, देखा जाए जो शुरुआत होती है यहाँ से, यानी कुल मिलाकर उसका उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार क्या है, पहली बात क्या है इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। अब उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, क्योंकि देखा जाए जो भारत देश है, भारत देश के अलावा जितने भी देश हैं उनकी जो स्थिति है वो अक्षांश की तरह बताई गई है। अक्षांश ये रेखाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि किसी भी देश की स्थिति वो बताया जाता है। तो देखा जाए तो मैं छोटा सा एक ग्लोब बना दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये आपका है भूमध्य रेखा, ये क्या है आपका कर्क रेखा, ये क्या है आपका मकर रेखा। जो भारत की स्थिति है इसी कर्क रेखा के पास क्या है स्थित है, इसी कर्क रेखा के पास क्या है स्थित है। तो देखा जाए यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, जो भूमध्य रेखा है वह 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, जाता है आपका 90 तक। इधर भी क्या जाता है 90 तक। तो 90 जाने के बाद उनको 1 2 3 से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जो भारत आता है जैसे ही ये 8 डिग्री 4 मिनट पहुंचेंगे, कहाँ पे, जैसे ही वह 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पहुंचेंगे कहाँ से क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। और कब तक रहेगी, जब तक वह 37 डिग्री 8 मिनट, कितना 8 से 37 डिग्री 6 मिनट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक 37 डिग्री 6 मिनट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक भारत देश क्या रहेगा, बना रहेगा। यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट हो गए, जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और कब तक चलेगा 37 डिग्री 6 मिनट तक यह चलेगा। ये क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। कभी कभी इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार भी पूछ लेता है। पूर्वी देशांतरीय विस्तार वह होता है जो कि इसकी जो समय है
उस समय को बताने का काम करता है, उसे कहेंगे क्या, पूर्वी देशांतरी विस्तार। यानी कि जो इधर से यानी कि पूर्व तरफ गया बढ़ता, यानी कि कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे इस समय यानी कि जो देशांतरीय रेखा है उसके समस्त चीजों को बताता है। ठीक, कभी स्टार्ट होता है तो कभी देखा जाए यहाँ पहुंचा है, यहाँ पे है कितना 68 डिग्री 4 मिनट, कितना 68 डिग्री 8 मिनट। उसके बाद क्या होता है आपका 97.25 डिग्री, कितना 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या होता है, यह आपका देशांतरी विस्तार बना रहता है। ठीक, ये क्या है, यानी कि यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचेंगे जो पूरा भारत होगा तो किन के बीच होगा 68 से 97.25 तक। ये क्या है इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार। ठीक, अगर थोड़ा और देखा जाए कि जो भारत में जो कर्क रेखा है, भारत में जो कर्क रेखा है वो कितना सुधरती है, उसको थोड़ा लिखने से पहले देखा जाए। अब जो है भारत में जो देखा जाए किसके पड़ोसी राज्य, पहली बात क्या है इसमें जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बारे में देखा जाए, जो मानक रेखा है उसके बारे में, उसका देखा जाए जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य हैं उनके बारे में पढ़ ले जाए। जो ये 4-5 टॉपिक हैं इन पे क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण जो चैप्टर होगा वह समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो पहले बात ये है पड़ोसी देश की। तो जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है वो 10 है, कितनी है 10। जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनकी जो संख्या दी गई है वो संख्या कितनी है आपके 10, कितनी है आपके 10 संख्या उनको दिया गया है। पहला क्या है 7 ऐसे हैं जिनसे स्थलीय, 7 ऐसे देश हैं जिनसे स्थलीय जो सीमा है लगती है, बाकी 3 ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा लगती है, लेकिन मुख्यतः 1-2 को नाम लिखा जाता है, लेकिन 3 बता दे रहा हूँ। पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है पाकिस्तान, क्या है यहाँ पे आपका है पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान। दूसरा क्या है अफगानिस्तान, दूसरा है। तीसरा आपका है चीन, क्या है चीन। उसके बाद यह क्या है नेपाल, क्या है आपका, एक है आपका यहाँ पे नेपाल, ये तो क्या है भूटान है। उसके बाद क्या है म्यांमार है। उसके बाद क्या है ये आपका बांग्लादेश, क्या है आपके बांग्लादेश। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 क्या है ये है जिनसे स्थलीय सीमा रहती है, यानी कि मिट्टी के माध्यम से एक बॉर्डर होना है। बाकी आपके क्या है ये आपका श्रीलंका,